हम एक बात बताना चाहेंगे, आत्माएं बहुत हैं और आत्मा में अलग अलग पोजीशन है, कैटेगरी है, जिसमें देवात्माएं, धर्मात्माएं, संत आत्माएं, महान आत्माएं, साधु आत्माएं सभी आ जाती हैं। पाप आत्माएं, यहाँ तक कि पुण्य आत्माएं भी आ जाती हैं और परमात्मा के साथ सिर्फ परमात्मा ही लगता है कि सर्व आत्माओं के पिता, चाहे वो जैसे कि एक शारीरिक पिता एक का एक ही है, नगर का पिता एक है, राष्ट्रपिता एक है, धर्म पिता एक है, तो परम पिता भी सबका एक ही होगा। तो यहाँ वास्तव में ये लोक बताए हैं कि दुनिया में लोक क्या है। ये है हमारी दुनिया, इसके ऊपर है सूक्ष्म वतन, जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीन देवताओं की दुनिया कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म वतन के नाम से जानते हैं। तीसरा है परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्माण धाम जिसको कहते हैं, वो तीसरा लोक है। एक हम यूं कहें, दो शब्द हैं, एक मोक्ष, एक मुक्ति। मोक्ष एक वो चीज़ है जैसे कि एक बच्चा कोई गलत काम करके आया बाहर से, तो उसको सजा के तौर पर बांध के, रस्सी से बांध के कमरे में बंद करके बिठा लिया, अभी तुमने बाहर नहीं जाना। मोक्ष वो स्थिति है, क्या हम वो स्वीकार करेंगे? तो मोक्ष हम नहीं चाहेंगे, जिस भाव से हमने जो एग्जाम्पल दिया आपके आगे, तो मोक्ष परमात्मा या यहाँ पर मोक्ष शब्द को हम नहीं स्वीकार करते हैं। हम देख सकते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख यूनिट धारण नहीं करती, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। अब ये सिर्फ यही नहीं कि ब्रह्मा कुमारीज ने कह दिया और हमने मान लिया, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया है कि जो बीज हम डालेंगे वही फल हमें प्राप्त होगा। वैसे एक समझ है मनुष्य आत्मा के अंदर, जो सूझबूझ है, जो कर्म करने हैं, वो उसको रिफ्लेक्शन के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए मनुष्य का शरीर ही चाहिए। उसको जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य के तन में ही फीलिंग आ जाएगी। तो ये प्रकृति हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशन को, हमारे प्रत्येक हाव भाव को कैच करती है। श्रेष्ठ प्राणी है इस प्रकृति में, तो हमें अपना उद्धार करना है। हर एक मनुष्य ये जिम्मेवारी ले ले तो फिर प्रकृति का तो उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। अभी हम उस आर्ट गैलरी में हैं, उस म्यूज़ियम में हैं, जो काफ़ी पिक्चर्स दर्शाती हैं और एक पिक्चर्स के पीछे अलग अलग कहानियाँ हैं। उस चीज़ के बारे में दीदी से बातचीत करते हैं। दीदी, जैसा कि दिखाया जा रहा है, यहाँ पे दर्शाया गया है सर्व आत्माओं के परमपिता और सभी धर्मों को एक साथ लेके चल रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये सभी धर्मात्मा, सभी आत्माओं के, सर्व आत्माओं के पिता, और इसमें सभी धर्मात्माएं। तो हम एक बात बताना चाहेंगे, आत्माएं बहुत हैं और आत्मा में अलग अलग पोजीशन है, कैटेगरी है, जिसमें देवात्माएं, धर्मात्माएं, संत आत्माएं, महान आत्माएं, साधु आत्माएं सभी आ जाती हैं। पाप आत्माएं, यहाँ तक कि पुण्य आत्माएं भी आ जाती हैं और परमात्मा के साथ सिर्फ परमात्मा ही लगता है। और परमात्माएं कह के कभी बहुवचन शब्द नहीं प्रयोग करते हैं, हमेशा एक वचन ही प्रयोग करते हैं। तो परमात्मा एक है और आत्माएं अनेक हैं, तो इसलिए आत्माएं शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि सर्व आत्माओं के पिता, चाहे वो जैसे कि एक शारीरिक पिता एक का एक ही है, नगर का पिता एक है, राष्ट्रपिता एक है, धर्म पिता एक है, तो परम पिता भी सबका एक ही होगा। ये जिनकी हाँ, ये हैं इन्होंने, ये संस्थापक हैं, ये संस्था के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ये संस्थापक है। ये ना भगवान हैं और ना ही हमारे गुरु हैं, हमारे एक आइडल हैं, हमारे बड़े हैं। तो एक हम इनको भी, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, तो हम इनको एक अलौकिक पिता के रूप में, वैसे भी एक भारतीय सभ्यता है, किसी बुजुर्ग को देखते हैं तो अपने आप ही बाबूजी, पिताजी, बाबा शब्द निकल आता है। तो ये हमारे एक नई दिशा संसार को देने के लिए और हम सबको देने के लिए इन्होंने जो जीवन दिया है, इस नाते एक रिश्ता तो बनता है। जी। और आगे चलते हैं जी।
ये पिक्चर क्या दर्शाती है? ये पिक्चर ये दर्शाती है कि संसार में जैसे हम कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे पाताल लोक और ये है मृत्यु लोक। और भी कई ऐसे ऐसे लोक बताते हैं, खासकर ऐसे 3-4 लोग बोलते हैं। तो यहाँ वास्तव में ये लोक बताए हैं कि दुनिया में लोक क्या है। ये है हमारी दुनिया, इसके ऊपर है सूक्ष्म वतन, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं की दुनिया कहते हैं, जिसको हम सूक्ष्म वतन के नाम से जानते हैं। तीसरा है परलोक, ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्माण धाम जिसको कहते हैं, वो तीसरा लोक है, जहाँ पर हम आत्माएं और परमात्मा दोनों के रहने का स्थान है। तो मोक्ष एक दुनिया में बड़ी चीज़ फैली हुई है, मोक्ष नाम की चीज़ होती है कि वो जीवन जीने के बाद मोक्ष के पीछे दौड़ लगा रहे हैं और किसी तरीके इस जीवन से निवारण मिल जाए। क्या उस चीज़ के बारे में बताया गया है संसार में? हाँ, बताया भी जाता है, बताया भी गया है। एक हम यूँ कहें, 2 शब्द हैं, एक मोक्ष, एक मुक्ति। मोक्ष एक वो चीज़ है जैसे कि एक बच्चा कोई गलत काम करके आया बाहर से, हाँ, तो उसको सजा के तौर पर बांध के, रस्सी से बांध के कमरे में बंद करके बिठा दिया, अभी तुमने बाहर नहीं जाना। मोक्ष वो स्थिति है, क्या हम वो स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है वो तो एक जेल के समान हो जाएगी, वो चीज़ नहीं चाहिए। वो चीज़ नहीं, ठीक वैसे ही मुक्ति एक ऐसी चीज़ है, मुक्ति माना हम रिफ़्रेश होने के लिए घर गए हैं, मुक्ति धाम उस घर का नाम है। एक जैसे कि हम थक हार के घर जाते हैं, घर जाके रिफ़्रेश होके फिर वापस अपने कार्य में जुट जाते हैं, ठीक वैसे ही है। तो हम सब यही चाहेंगे कि हम फिर से रिफ़्रेश होते रहें और वापस इस दुनिया में, संसार में खेल खेलने के लिए आते रहें। तो मोक्ष हम नहीं चाहेंगे, जिस भाव से हमने जो एग्जाम्पल दिया आपके आगे, तो मोक्ष परमात्मा या यहाँ पर मोक्ष शब्द को हम नहीं स्वीकार करते हैं कि हमने, मोक्ष शब्द है पर हम उसे स्वीकार नहीं करते। तो एक जैसे कि एक एग्जाम्पल और देंगे, 2 बीज हैं, 2 बीज हमने लिए एक ही कैटेगरी के। एक बीज को हमने रुमाल में लपेट के लिफाफे में डाल के गॉडरेज में रख दिए, और उन्हीं में से कुछ बीज हमने लिए और गमले में डाल दिए, और उसके सुगंधित पुष्प बन गए, पौधा बना, पौधे से सुगंधित पुष्प हैं, हवा में, वातावरण में लहरा रहे हैं। और फिर और जो थोड़ी दिन के बाद हमने जो अंदर अलमीरा में रखे हुए थे वो देखे बीज, तो उसका क्या बना? तब तक वो शायद सड़ चुके होंगे, गल चुके होंगे। तो ठीक वैसी स्थिति है मुक्ति की और मोक्ष की। एक सवाल है मेरे मन में, 84 लाख योनियाँ, तो अभी मेरे शरीर में अगर मैं मान लूँ कि एक मनुष्य की आत्मा है, तो क्या काल चक्र जब दोबारा घूमेगा तो मुझे मनुष्य का जीवन ही मिलेगा या और भी? वो चित्र है, वहाँ चले इसके जी लिए। जी। तो एक जो शरीर में, अभी मेरे शरीर में मनुष्य की आत्मा है, उसी प्रकार से एक चित्र अभी दर्शा भी रही है उस चीज़ को, योनियों के बारे में। तो बात करते हैं इस विषय पे भी। तो ये चित्र हमें दर्शा रही है मनुष्य जीवन, और इसमें घोड़े भी हैं, गधे भी हैं और एक शेर भी है। तो इस चीज़ के बारे में क्या है? स्पष्ट है ना सब कुछ। जैसे कि देखिए, अभी हमने मुक्ति और मोक्ष की बात करी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लगता ढूंढ कर लाए हैं जैसे कि हमारे दर्शकों को भी अच्छे से उसकी क्लैरिटी मिलेगी। हम देख सकते हैं मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ धारण नहीं करती, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। अब ये सिर्फ यही नहीं कि ब्रह्मा कुमारीज ने कह दिया और हमने मान लिया, उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया है कि जो बीज हम डालेंगे वही फल हमें प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही मनुष्य आत्मा के अंदर सूझबूझ, समझ, भावनाएं, ये सब हैं। वो भावनाएं जानवर योनि में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि एक यूं कहें सुख दुख की फीलिंग्स कहो, समझ कहो अच्छे और बुरे की, वो एक मनुष्य के पास ही होती है। अब जैसे कई कहते हैं कि बहुत बुरा काम करता है ये व्यक्ति, तो देखना इसकी क्या गति हो। तो हमको हमारे कर्मों की सज़ा हमारे इस मनुष्य के शरीर में ही मिलती है, उसके लिए हमें योनि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कि हर एक बीज अलग अलग है, यहाँ केला है, यहाँ आम है, ऐसे आलू है, ऑरेंज है, ऐसे तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, फल, दालें सब हैं। तो हर एक चीज़ से अलग अलग वैरायटी पैदा होती है। अब हम ये सोच लें कि हमने संतरा लगाया तो हमको आलू मिल जाए, आम लगाया तो उसके बदले में मौसम्बी मिल जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ठीक वैसे एक समझ है मनुष्य आत्मा के अंदर, जो सूझबूझ है, जो कर्म करने हैं, वो उसको रिफ्लेक्शन के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए
मनुष्य का शरीर ही चाहिए, उसको जानवर योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं तो मनुष्य के तन में ही फीलिंग आ जाएगी। कैसे? जैसे कि हम देखते हैं कई जन्म से ही अपाहिज हैं, अपंग हैं, हाथ है पर कार्य नहीं कर सकते, मुख है पर बोल नहीं सकते, और कई तो ऐसे हैं जीवन है पर सर यूँ कहें जीवन यापन करने के लिए भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, पूरी तरीके से भरपूर नहीं है जीवन में। तो ये सब क्या है? अनायास ही मुख से निकल जाता है कि पता नहीं कौन से दिन या कौन से काम ऐसे किए थे जो आज ये दिन देखने पड़े हैं। तो सुख दुख मनुष्य के जीवन में आता है। जानवर को तो पता ही नहीं, उसको बस 2 वक्त की रोटी खिला दो, घास फूस जो भी है अच्छा सा खिला दो, वो भरपूर भर पेट के सो गया। तो इसलिए कहते हैं लड़ना मरना निद्रा भोजन नर और पशु हैं एक समान। अगर ऐसा ही भोजन हम भी करते रहें और ऐसे ही जीवन हम भी जीते रहें तो नर और पशु में कोई भेद नहीं है। लेकिन पशु जो है, इस संपूर्ण प्रकृति में मनुष्य जो है वो प्रधान प्राणी माना जाता है, प्रकृति का प्रधान प्राणी माना जाता है और संपूर्ण प्रकृति की देखरेख करने वाला माना जाता है। अब ये भी प्रश्न उठ सकता है, आप ये भी पूछ सकते हो, तो क्या जानवरों का कभी उद्धार नहीं होगा? अगर हम कैसे होगा? वो प्रकृति है, हमारी वाइब्रेशन वो कैच करती है। आप एक मवेशी पशु को रखते हैं, पालतू डॉग है, पालतू पैरट है, पालतू ऐसे रैबिट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे हमारी भावनाएं कैच करते हैं? हमारे साथ रह रह करके जानवर भी जब प्यार सीख जाते हैं, भावनाएं सीख जाते हैं, तो फिर बाकी चीज़ तो क्या ही है। तो ये प्रकृति हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशन को, हमारी प्रत्येक हाव भाव को कैच करती है। तो इसलिए उनका उद्धार तो हो ही जाएगा यदि मनुष्य ने अपना उद्धार कर लिया तो इसलिए सबसे पहले हम श्रेष्ठ प्राणी हैं इस प्रकृति में, तो हमें अपना उद्धार करना है। हर एक मनुष्य ये जिम्मेवारी ले ले तो फिर प्रकृति का तो उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। हम सब, और ये खुशखबरी हम सभी के लिए शुभ समाचार है कि हमने मरने के बाद, तो ये तो खुश होना चाहिए बल्कि। हाँ, ये ज़रूर है, हमने जो भी किया है वो हमें इसी तन में भोगना पड़ जाएगा। कई बीमार ऐसे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या कौन सा रोग चला हुआ है, कई सब कुछ होने के बावजूद भी मन की अशांति है। तो अब उसके लिए हमें जानवर योनि में परिवर्तित होने की ज़रूरत नहीं है, एक वैसा जीवन हमें यहाँ भी मिल गया। अब कई लोग ये भी कहें कि जानवर योनि कोई भोगना की योनि थोड़ी ना है। जानवर योनि में अगर भोगना की योनि है तो एक डॉगी कितने आराम से अपने मालिक के साथ रहता है, एसी रूम में सोता है, एसी गाड़ी में घूमता है, ब्रेड मक्खन रोटी खाता है, जो कि एक फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति को नसीब नहीं है। दीदी, एक सवाल थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे किया था, एक सवाल फिर मैं करना चाहूँगा कि जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में बहनें हैं, दीदियाँ हैं, वो क्या अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो जाती हैं, मिलना जुलना नहीं होता, या एक अलग ही जीवन यहाँ पे आकर आपका हो जाता है? देखिए, एक तरीके से यदि हम यूँ कहें कि हमने संसार को नई राह देनी है, परमात्मा को याद करना है, या फिर यूँ कहें अपना जीवन बनाना है, तो हमें दुनिया से हट करके बनाना पड़ता है। पर यहाँ हमें परमात्मा एक मैसेज देते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। और ये कन्याओं को समर्पित होने का, परिवार से अलग होने का जो सिस्टम है वो इसलिए है कि कन्या ने तो जाना ही है, पराए घर शादी करके दूसरे घर जाते हैं, तो क्यों ना ये भी एक घर है। और इस घर में जब हम अपना जीवन देते हैं और हमारा एक विश्व परिवार है, जब हम ये भावना रखते हैं हमने सिर्फ एक परिवार की नहीं संपूर्ण परिवार की पालना करनी है, तो हम एक परिवार से अलग ना हो करके बल्कि अनेक परिवार से जुड़ गए। और हाँ, यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके पास भी जाते हैं। जब भी आवश्यकता पड़ती है, कोई उनकी मदद की, हमको उनकी मदद की, तो वो हमें भी मदद करते हैं और हम उनको भी मदद करते हैं, हम जाते हैं। आइए और ये स्थान देखते हैं, काफ़ी पटचित्र है। ये पिक्चर हमें क्या दर्शा रही है? यहाँ पे तो हिंदू गॉडेस है, राम लक्ष्मण कृष्ण, ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं हमें ये पटचित्र? ये चित्र हमें ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर जो विद्या दी जाती, शिक्षा जो दी जाती है, जो विद्या पढ़ाई जाती है, वो उसका लक्ष्य क्या है। जैसे कि हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएं तो इंजीनियर बनाया जाता है, किसी बैरिस्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पर मनुष्य जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी बैरिस्टर पढ़ के निकलते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई का ही लक्ष्य है। कहते नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए।
उसमें भी कई हमारे भारत देश के ऐसे गीत बने हुए हैं, उसमें भी कहते हैं कि हमारे भारत देश में आज भी प्रत्येक महिला के अंदर, प्रत्येक नारी के अंदर सीता है, प्रत्येक नर के अंदर राम है। तो ऐसा भी बोलते हैं। तो वो हमें अपने अंदर से वो देवत्व जगाना है। हमें सारी आत्मिक गुण यही हैं, सुख शांति प्रेम आनंद रहम दया करुणा, ये देवताओं के अंदर भी, सारा विश्व इनकी पूजा करता है। और हमारी पूजा, दो हाथ पैर इनके भी ढंग से हम देख सकते हैं इनको, इस चित्र को, कि पूरे एक मनुष्य की भांति ही इनकी रूपरेखा है। और हमको यदि सजा धजा के कोई खड़ा कर दे ऐसे, तो हमको मान्यता इतनी नहीं दी जाएगी जितनी कि इनको। क्यों दी जाती है? क्योंकि मान्यता गुणों की होती है, योग्यताओं की होती है, और कुछ देने, जिन्होंने इस संसार को कुछ दिया है, हमने उनको पूजनीय बना लिया। तो ये हमारे पूर्वज हैं, एक तरीके से यूँ कहेंगे। ये हम सभी एक निशानियां हैं। सिख धर्म में चले जाओ तो वो कहेंगे कि ये हमारे पूर्वज हैं, गुरु नानक देव जी हो गए, ऐसे करके जो 9 गुरु हैं वो पूर्वज हैं। तो ऐसे अलग अलग धर्मों में चले जाओ, उनकी मान्यता उन ढंग की है। तो अब हिंदू धर्म में चले जाओ तो उनके लिए कह देते हमारे पूर्वज तो कोई और ही थे, पता नहीं कौन कौन किस किस को मानते हैं। इस बात पर भी अगर हम डिस्कशन करें तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हम अगर देवताओं को मानते हैं तो हम कौन हो गए? देवी देवताओं के वंशज हैं। इसलिए हिंदू धर्म में एक शब्द आता है सनातन धर्म। तो हमारा हिंदू धर्म ही नहीं है, सिर्फ सनातन धर्म है। और सनातन कहाँ से जुड़ा हुआ है? इनसे जुड़ा हुआ है। और जब हम इनसे जुड़ेंगे तब सनातन से जुड़ेंगे। और सिर्फ इनसे जुड़ना मतलब ये नहीं कि इनकी पूजा करते रहना जी, इनसे जुड़ना, इनके गुणों को अपनाते जाना। जब जब भी हम पूजा अर्चना करें तब तब इनके गुणों को और अपने गुणों को टैली करते जाना, ये सिखाया जाता है हमें यहाँ पर। तो मैं यही जाते जाते यही कहना चाहूँगा आपको कि सिर्फ राम को पूजिए नहीं, सिर्फ कृष्ण को पूजिए नहीं। अगर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो उनके गुणों को भी अपने जीवन में उतारे। और कहीं ना कहीं आपके धर्म को, आपकी आइडियोलॉजी को आघात पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। ये सभी को परमात्मा को मानने का सभी का अपना अपना नज़रिया है। ये भी एक नज़रिया है जिसके तहत ये लोगों को भगवान से, परमात्मा से या परमपिता परमेश्वर से जोड़ रहे हैं। तो अगर जाने अनजाने में किसी कारणवश किसी बात से आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और आपके अगर कोई सवाल भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त।